लेकर आया हूँ मुंबई में, तो प्लीज मुझे बहुत ज्यादा प्यार दो। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार, देखो प्लीज। हाँ, हम लोग आ रहे इधर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ। यार मेरा करियर स्टार्ट हुआ एक्चुअली 2009 से स्टार्ट हुआ। मैंने पहली मूवी पंजाबी मूवी की थी गुरदास मान जी के साथ, जो हमारे पंजाब के भगवान है। भाई वो ऐसे बोला जाता है कि हम भी उनको मानते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है। एक्चुअली भगवान तो नहीं बोल सकते, लेकिन भगवान की तरह एक अच्छे इंसान है। और उसके बाद मैंने काफ़ी सीरियल्स किए, काफ़ी मूवीज़ की, शॉर्ट मूवीज़ की, लेकिन बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे पहले, तो जब मैं आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पहली मूवी मिल गई है मुझे, और कुछ 27 डेज हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं तो स्टार बन गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। फिर मैंने छोटे छोटे रोल्स किए, कैमियोज किए, छोटे छोटे रोल्स करता रहा। फिर मुझे कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिला, एक झांसी की रानी करके सीरियल था मेरा जी टीवी पे। उसमें मैंने 2 ढाई साल का मतलब शूट किया उसको। बहुत अच्छा रोल था मेरा। उसके बाद मैंने पवित्र रिश्ता कर रहा था सुशांत के टाइम पे। सुशांत मतलब काफ़ी उस टाइम पे मेरा ट्रैक अच्छा था। और फिर उसके बाद एक डीडी पे शो चल रहा था मेरा, अधिकार करके, जो मेरा नंबर 1 शो था डीडी का, और जिसके मैंने मतलब आई थिंक कुछ 380 एपिसोड्स किए थे। फिर टीवी का थोड़ा सा मेरा लाइट हो गया था। उसके बाद मैंने मूवीज करना शुरू कर दिया। फिर एक मेरी हसीना मूवी आई 2018 में। फिर मैंने बीसीएल खेला कलर्स का। फिर उसके बाद मेरी एक वेब सीरीज आई है हंगामा प्ले पे और एमएक्स प्लेयर पे, कश्मकश और रात्रि करके। फिर एक मुंबई सिटी करके पिक्चर की मैंने भट्ट साहब के साथ, जो अमेजोन पे है मेरी, जो रिलीज हो चुकी के मैनन है उसमें। फिर एक मैं मूवी करके आया त्रिदेव करके, जो अभी रिलीज शायद होगी नहीं, क्योंकि सेंसर ने उसको प्रॉब्लम कर दिया। लेकिन हाँ भाई, पैसे मिले मुझे और मैंने काम किया एज एन एक्टर उसमें। मेरा एज एन पहला लीड था। तो उसके बारे में इसलिए बताना जरूरी है। और अभी एक मैं मूवी करके आया हूँ DOMG, जो मेरी आने वाली है अभी, आई थिंक 2-3 महीने में आ जाएगी, थिएटर्स में भी आपको देखने को मिलेगी, और जिसमें मैंने एज एन लीड किया है उसमें भी। और बहुत अच्छी मूवी है, हॉरर मूवी है। और उसके साथ मैं एक वेब सीरीज करके आया हूँ, अभी वो नहीं पता अमेजोन पे है या नेटफ्लिक्स पे, लेकिन उसमें एनएसजी वाले एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर है। तिग्मांशु भाई हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं, यशपाल शर्मा है। और मैं उसमें बहुत ही अच्छा एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो आपको देखने को मिलेगा, और आप मेरे काम को डेफिनेटली पसंद करोगे। और उसके बाद फाइनली फिर मैंने सोचा कि अभी मूवी रिलीज होने में टाइम लग रहा था, तो फाइनली मैंने एक शो पकड़ा है दंगल का, जो आप अभी देख पाओगे, मिल के भी हम ना मिले, जिसमें मैं जो लीड हीरो है जोएब, मतलब राजवीर, उसका भाई बना हूँ। अभी मेरा कैरेक्टर उसमें व्हील चेयर पे है। मेरा एक्सीडेंट हो गया, वो स्टार्ट किया है मेरा। धीरे धीरे आपको दिखेगा इसमें पॉजिटिविटी कि क्या है कैरेक्टर। वैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस मतलब लाइक सीरियल का, जो मुझे बोला गया अभी तक। जिसके लिए मैंने ये साइन भी किया है, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि भाई मुझे एज एन एक्टर परफॉर्म करने को मिले। तो इसलिए चैलेंजिंग कैरेक्टर था, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब भी आपके पास ऑफर आता है कोई भी कैरेक्टर को, तो आप क्या देखते हो उस कैरेक्टर में, कोई स्क्रिप्ट आती है आपके पास। यार मैं रोल को ही देखता हूँ डेफिनेटली। मैंने जैसे आपको शायद पता ना हो कि इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए मूवी बनी थी 26/11 आज़ादी करके। वो शायद आप लोगों ने देखी हो या ना देखी हो, कॉन्टिलो वालों ने बनाई थी। उसमें मैंने कसाब कैरेक्टर प्ले किया था, जो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था। और झांसी की रानी भी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मैंने 3 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किए थे, जिसमें मैं छक्के का कैरेक्टर भी किया था, मुस्लिम कैरेक्टर भी किया था, और बाद में मेरा कैरेक्टर चेंज हुआ था, तो उसमें जासूस बना था। तो वैसे ही मुझे बस एक्चुअली, मेरे को एक्टर हूं, तो भाई मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे आर्टिस्ट और एक्टर दोनों के नाम से पहचाने। स्टार तो हर कोई बन सकता है, लेकिन आर्टिस्ट हर कोई नहीं बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ मैं आर्टिस्ट बनूं, तो मुझे बस चैलेंजिंग कैरेक्टर जो होता है ना, जैसे ये कैरेक्टर भी व्हील चेयर पे है, जिसके ना हाथ चल रहे हैं ना पैर चल रहे हैं, सिर्फ उसका फेस अभी तक मूव कर रहा है। तो मुझे मजा आता है कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर करने का। आपकी सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन सा रहा है और बेस्ट शो आपका कौन सा रहा म- आपके हिसाब से। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे हर किसी में अलग अलग एक्सपीरियंस मिला है यार। एक्चुअली कोई भी रोल छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। बट हाँ, मजा आया। जैसे मैंने झांसी का बताया, मैं छक्के का कैरेक्टर था, वो भी मजा आया। लिटरली एक बात बताऊं तो आपको लोगों को हंसी आएगी कि उस कैरेक्टर को प्ले करते हुए मैं बहुत बार रोया हूँ, बहुत बार रोया हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कैरेक्टर प्ले करूं, लेकिन एज एन एक्टर मेरे अंदर से जमीर मेरे को यही बोल रहा था हर बार कि नहीं करना चाहिए। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहचान कुछ गलत हो जाए, क्योंकि एज एन एक्टर, और
ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन एज एन इंसानियत जैसे हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो क्या सोचेंगे? एक्चुअली ये चीज़ सोच के ना हमेशा मुझे होता है वो क्या सोचेंगे यार? मेरे मॉम-डैड क्या सोचेंगे? क्योंकि हम लोग जो किरदार प्ले करते हैं ना, पूरी दुनिया हमें वैसा ही समझती है। चाहे हम गे का कैरेक्टर प्ले करें या हम लड़की बनते तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम छक्के का कैरेक्टर प्ले करते हैं तो वो कैरेक्टर अगर बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है ना तो लोग हमें वही चीज़ से वही नज़रिए से देखना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज़ से डर लगता है। लेकिन हाँ, अगर बोलो तो मुझे कसाब का कैरेक्टर करके भी बहुत अच्छा लगा था। मुझे वो छक्के का कैरेक्टर हर कैरेक्टर में मेरी एक अलग पहचान थी। हसीना मूवी जो मैंने की थी उसमें एज़ अ लीड था, हीरो था मैं। तो वो हीरो वाली अलग पहचान थी, तो वो सब मज़ा आया। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ मैंने अभी अमेज़न में जो अमेज़न प्राइम के लिए या नेटफ्लिक्स के लिए अभी तक पता नहीं है। तो जो मैं अभी बता रहा हूँ तिग्मांशु भाई के साथ करके आया हूँ, वो भी कैरेक्टर करके मेरे को अलग मज़ा आया। उस कैरेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊँ तो उसमें मतलब बहुत पुरानी स्टोरी है, किसी की लाइफ के ऊपर बन रही है और उसमें मैंने एक कैरेक्टर प्ले किया जो हमेशा एक जेल में रहता है, लेकिन उसके साथ उसी की जेल का जेलर गलत करने की कोशिश करता है और उसके साथ उसका रेप करता है। एंड आफ्टर दैट आप स्टोरी देखेंगे तो पता चलेगा। आपने बड़े बड़े मूवीज किए, सीरियल किए, जी जो एक्टर्स सीनियर होते हैं, जैसे आपने बोले कि पीयूष शर्मा जी जी उनके साथ भी आपने काम किए, जी तो जी। उन लोग से आप कितना सीखते हो, इंस्पायर कितना करते हो आप? बहुत कुछ सीखते हैं यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जब पीयूष भाई के साथ किया, मैंने जिस तरह से वो काम करते हैं, मैंने वो तरीका देखा, जैसे तिग्मांशु भाई थे, फिर यशपाल शर्मा जी, ये एनएसडी वाले, मैंने जैसे केके मैनन सर के साथ तो 2 फ़िल्में की हैं, भट्ट साहब के साथ भी काम किया है, तो इनके साथ मेरा अलग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है। एक्चुअली दे आर रियल आर्टिस्ट, रियल जिसको जिनको बोलते हैं ना, जिनको शायद मुझे नहीं लगता कि पैसे से ज़्यादा प्यार है, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो किरदार करते हैं ना, वो पैसा-वैसा ज़िंदगी सब भूल जाते हैं। उनको सिर्फ़ वो उस किरदार को जीते हैं। जैसे मैंने पीयूष भाई से सीखा कि वो जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो वो कम से कम 100 बार उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, 100 बार डायलॉग्स को पढ़ते हैं। तो यार वो चीज़ का मज़ा आता है, वो नशा है। एक्चुअली एक्टिंग एक अलग नशा है, जिसको मेरा अगर आइडियल बोलो तो शाहरुख खान है। मैंने जैसे एज़ एन बोलोगे तो शाहरुख खान से बहुत कुछ सीखा था। मैं एक्चुअली उनको शाहरुख खान भी नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी टू से, कि द लेजेंड शाहरुख खान जी हैं। जिनसे मैंने बोलने का तरीका सीखा, जिनसे मैंने एज़ एन आर्टिस्ट अपने आप को कैसे आप बेच सकते हो वो सीखा। लेकिन एज़ एन आर्टिस्ट काम कैसे कर सकते हो ये मैंने तिग्मांशु भाई, अनुपम खेर जी, प्रेष रावल जी और नसीर सर, इन लोगों को देखा तो पता चला कि एक्टर क्या होता है एक्चुअली। जैसे आपने बोले कि शाहरुख खान, एज अ लेजेंड शाहरुख खान, जी। तो आपको कौन सी बात इंस्पायर करती है? यार उनकी तो एक्चुअली मुझे हर बात इंस्पायर करती है। सच्ची बात बताऊँ, ठीक है, भगवान ने उनको किस्मत बहुत अच्छी दी है, शायद मतलब लाइक हम बोलेंगे कि उनका लक बहुत अच्छा था, लेकिन वो इंसान मेहनती बहुत है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं शाहरुख खान सर से सीखना चाहूँगा ना, उनके जो अंदर टैलेंट है ना एक बोलने का, एक अपने आप को आर्टिस्ट कैसे बेच सकता है और कैसे वो औरतों की इज़्ज़त करते हैं, कैसे वो हर आर्टिस्ट की इज़्ज़त करते हैं, कैसे वो उनका बिहेव है, कैसे उनका वो तरीका है बात करने का। मैं बहुत कुछ सीखना चाहूँगा। एक्चुअली उनके पास एक चीज़ नहीं है। देखा जाए तो मैं जब उनकी देवदास देखी थी ना भाई, एज़ एन एक्टर भी मैं उनका बहुत मतलब वो मतलब लाइक होता है ना कि बचपन से वही चीज़ देखता आ रहा था कि मैं उस टाइम पे मतलब इतना पागल हो गया था कि आपको अगर मैं बताऊँ कि मैं जब मुंबई पहली बार आया था ना, तो उनके घर के सामने, मन्नत के सामने, तो मैं मतलब लाइक पागल हो गया। एक उनका डायलॉग कि कौन कमक बर्दाश्त करने को पीता है, हम तो इसलिए पीते हैं ताकि यहाँ पे बैठ सके, तुम्हें देख सके, पारों की याद भुला सके, लेकिन चंद्रमुखी एक पारों की याद है जो मैं होश भी नहीं खोने देती। मतलब मैं लिटरली अपने आप को पागल बोलूंगा, और आर्टिस्ट होते ही पागल है, कहते हैं ना हर जीनियस पहले पागल ही लगता है सबको। सॉरी। तो मतलब मजा आया, मतलब ये चीज था कि एक्सपीरियंस था अलग। मैं उनके घर के सामने खड़ा होकर, तब मुझे दुनियादारी कुछ नहीं दिख रहा था, लोग वहां पर खड़े होकर मुझे देख रहे थे, मजे ले रहे थे, मुझे बड़ा मजा आ रहा था कि हाँ यार, शायद ये भी अलग एक्सपीरियंस था। थैंक यू। लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि हर एक कैरेक्टर को आपको पसंद करते हैं? मैं अपने फैंस को एक ही मतलब लाइक चीज बोलना चाहूंगा कि अच्छी चीजों को, अच्छे एक्टरों को और अच्छे इंसान बनो। सबसे बड़ी बात है कि अच्छे इंसान बनो और अच्छे लोगों को इंस्पायर करो। और सबसे बड़ी बात है, मैं अपने फैंस को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज भाई, दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली, मिलके भी मिले, मिलके भी हम ना मिले, प्लीज ये हमारे सीरियल को देखो और हमें प्यार करो। मोहित अरोड़ा मेरा नाम है, एज एन एक्टर मैं भी बहुत उम्मीदें। हाँ जी। लास्ट में एक क्वेश्चन जानना चाहेंगे, जब यू नो जब
एक्सेस के बाद जब फैन नहीं होता, जब फैन एक बार मिल जाता है तो अलग से एटीट्यूड होता है फैंस की तरफ से, तो वो आप कैसे देखते हो इसे? अम, यार ऐसा भी हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ। आपकी बात मैं इस चीज को मानता हूँ कि कभी कभी ना हम आर्टिस्ट हैं, हम एक्टर हैं, लेकिन हम ना ये लोग ये भूल जाते हैं कि हम भी एक नॉर्मल इंसान है। कभी कभी हमारा भी मूड खराब होता है, कभी कभी हम भी घर से चिढ़े होते हैं, हमें भी घर से सुनने को मिलता है, या हमारे सेट पे हमारे डायरेक्टर्स हमको चिल्ला देते हैं। तो एकदम से सडनली हमारे फैंस हमारे साथ फोटोज खिंचाने आते हैं, या कुछ ऐसा होता है ना कि उनको एकदम से वो सर सर एक पिक एक, तो एकदम से आ जाता है यार। मतलब मूड ऐसा होता है। लेकिन सॉरी अगर आप लोगों को मतलब ये बात मेरी बुरी लगी है, लेकिन भाई अगर फैंस नहीं है तो हम नहीं है। हमारी दुनिया ही फैंस है। अगर आप लोग हमें पसंद नहीं करोगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे और कुछ बन नहीं पाएंगे। हमारी दुनिया एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो हम अपने फैन से ही करते हैं। जो भी होता है उनकी वजह से होता है। डेफिनेटली सर, उनके बिना हम नहीं है। फैंस नहीं है तो हम नहीं है। आप एक्टर ना होते तो अभी क्या होता, दूसरी क्या होगी आप? मुझे नहीं लगता कुछ था जिंदगी में। मुझे लग रहा है एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ और आता ही नहीं है। लाइफ में एक ही चीज सीखी है भाई, एक्टिंग करनी। और कुछ आता ही नहीं है सच्ची में, और कुछ सीखा ही नहीं है। जबकि मेरे घर पे बिजनेसमैन है सारे, बट मुझे नहीं पता भाई। मैं बचपन से ही टीवी देखता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ, फिर थिएटर करता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कोशिश की अपने आप को बिजनेस में डालने की, बहुत कोशिश की अपने आप को किसी और चीज़ में डालने की। जबकि मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं कबड्डी चैंपियन रहा हूँ, और उसके बाद मैंने मुंबई आके मैं जुम्बा टीचर बन गया। डांस मेरा हॉबी है। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे डांस में मुझे बहुत ज़्यादा एज एन कोरियोग्राफर बहुत ज़्यादा मतलब लाइक बोलने लग गए कि लोग ऑफर देने लग गए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे लगा नहीं यार भाई, एक्टिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ एक्टर बनने आया था और एक्टर ही बन के रहूंगा और एक्टर बन के ही मरूंगा। आई थिंक मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई, थिंक नहीं, मैं चाहता हूँ कि भगवान से प्रे करना चाहता हूँ, भोले बाबा से, कि मेरी लास्ट सांस भी एक्टिंग करते हुए हो जाए और लोग बोले और क्या शॉट दिया है। लास्ट में एक नेम और चैनल